The dark web is full of mysterious, spooky, and unexplained videos that haunt the viewer's mind for eternity. सो हेलो देयर, कैसा आप सभी लोग। मेरा नाम है उमर और तुम लोग देख रहे हो फारिग इंसान। तो जो आज की वीडियो है, इसे मैंने सुनने के बाद मैं सोचता रह गया है कि आप लोगों को बतानी है कि नहीं बतानी, क्योंकि इतनी कोई क्रीपी वीडियो है। मैं तुम लोगों से सिर्फ यही कहूँगा, वॉच टिल एंड तक देखना इस वीडियो को। तो ये कहानी है 21 साल के बच्चे के, जो कि एक ड्रग एडिक्ट था। उसे नई नई ड्रग्स इनहेल करने में मज़ा आता था और वो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आदी हो चुका था। एक वेबसाइट है सिल्क के नाम की, ना मैं पूरा नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सिल्क नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिला करती थी। तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर तुम सरफेस वेब से नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो अपने रिस्क पे जाओगे, और वापस आ गए तो भाई किस्मत पे वापस आओगे। तो वो बच्चा ना पुरानी ड्रग ले लेके परेशान आ गया था भाई, उसे कुछ नया चाहिए था। अच्छा, मैं तुम लोगों को बता दूं कि डार्क वेब पे जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब बाइनरी पे बातें होती हैं, सही है ना। बाइनरी कंप्यूटर लैंग्वेज है। उसे बाइनरी में एक दवाई का नाम दिखा जो कि ब्लड ग्रुप के साथ रिलेट करती थी। जैसे मेरा कुछ है, उसका कुछ है, उसके ऊपर कुछ और रिएक्शन आएगा, मेरे ऊपर कुछ और रिएक्शन आएगा। ऐसे ही उसने फन में उसे ऑर्डर कर ली और वो उसके घर पे आ भी गई। वो ये समझ रहा था कि ये सब कुछ स्कैम है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो उसके घर पे आ गई। वो जैसे ही आई उसने वो ड्रग इंजेक्ट करी और उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, सुकून मिला, बिकॉज वो ड्रग एडिक्ट था। अब यहाँ से ना कहानी क्रीपीनेस स्टार्ट होती है। पहले दिन तो उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, लेकिन बाद में उससे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उससे खाना नहीं खाया जा रहा था जो हम खाना खाते हैं, और वो तकरीबन 2 दिन खाना खाए बगैर वो ज़िंदा रह गया उस ड्रग की वजह से। तकरीबन 1 हफ्ते उसे नींद नहीं आई। उसके बाद वो परेशान होना स्टार्ट हुआ, पैनिक होना स्टार्ट हो गया वो, और वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल वालों ने बोला, ऐसे नाम की जो आपने ये ड्रग्स लिए, ये ना आज तक बनी है और ना ही हमने देखी है, और हमारे पास इसका मेडिकली तौर पे, मतलब हमारे पास इसका कुछ भी नहीं है, इसका इलाज। आप अब ऐसे ही रहोगे। वो जो उसने दवाई ली थी वो आज तक आम दुनिया में नहीं देखी गई। आज तक उसे हमने देखा ही नहीं, ना ही मेडिकली तौर पे उसका कुछ इलाज वगैरह। अब उसने वो दवाई लेना छोड़ दी थी। वो जो दवाई ले रहा था उसने वो ख़रीदना छोड़ दी थी। वो हॉस्पिटल में था और उसके साथ जो कंडीशन चल रही थी वो कंटिन्यू थी, वो ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन उसने दवाई लेना छोड़ दी थी। एक दिन क्या होता है, वो हॉस्पिटल पे बेड रेस्ट कर रहा होता है और उसकी जो खिड़की होती है उससे कोई दवाई फेंक के जाता है कि भाई तुम इसे लो, जैसे कोई फोर्स कर रहा हो उसे कि भाई ये तुझे लेनी है लाजमी, अगर नहीं लेगा तो हम तुझे मार देंगे। तो ऐसे ही हॉस्पिटल्स वालों को भी थ्रेट्स आने स्टार्ट हुए। उनकी जो ईमेल है, कभी कोई वो हैक कर लेता, कभी उनका जो सर्वर होता है हॉस्पिटल का पूरा कोई वो हैक कर लेता। कभी कभार डॉक्टर्स के जो उसके साथ रहते थे उन्हें मेलदारी होती थी कि तुम इसे छोड़ दो, तुम इसे छोड़ दो। कभी उनकी मेलदारी होती थी, और कभी वो जो इंचार्ज था हॉस्पिटल का, कभी उसे कॉल आ रही होती थी कि तुमने इसे क्यों रखा हुआ है, इसे छोड़ दो। ये सब होने के 25 दिन बाद उस बंदे को हॉस्पिटल से निकाल दिया। डॉक्टर्स परेशान थे कि भाई इसके साथ ये हो क्या रहा है। वो 1 महीने से नहीं सोया था, 25 दिन तक कोई नहीं सोया था। अब निकलने के बाद वो जैसे ही घर पे पहुंचा उसने सबसे पहले वाली ड्रग ली, क्योंकि बिकॉज वो एडिक्ट था। और वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो घर पे पहुंचा तो वही करने लग गया था। अब यहाँ पे 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने,
4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, ऐसे ही करते करते उसे 1 साल हो गया। कैन यू इमेजिन, 1 साल तक वो बंदा नहीं सोया था। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आप लोग अब भी जाके सर्च कर सकते हो उसकी ट्विटर आईडी, और आप लोग उसकी वो जो पूरी की पूरी स्टोरी टेल करी हुई है, उसके बीच में वो रोए जा रहा था। और जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो उसकी स्किन थी, कोई होता है ना मतलब बहुत ज़्यादा 80-90 साल का होता है, स्किन लटक रही होती है उसकी, यकीन मानो आप लोग, पैर की जो उसकी स्किन थी वो ज़मीन तक टच हो रही थी। और जो उसके हाथ थे वो बिल्कुल मतलब जैसे मोटे होते हैं, अचानक से पतले नहीं हो जाते हैं, उनकी स्किन कैसी लटक रही होती है, उसकी स्किन उससे लाख बदतर हो रही थी। उसने अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा कट्स लगाए हुए थे। जब वो बता रहा था, अपने कट्स की कहानी बता रहा था कि भैया मैंने क्यों लगाया हुआ, जो उसकी स्किन लटक रही थी वो उसे भी नहीं पसंद, जो मतलब बहुत ज़्यादा लटकती थी ना स्किन उसकी, वो उसे काट देता था। वो जो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ट्विटर पे उसने पूरी की पूरी कहानी बताई थी, वो 2014 की थी। और जब उसने ये कहानी बताई तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि 1 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। हालांकि हम 2022 में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कि उसने कौन सी ड्रग्स ली थी, और वो ड्रग्स थी भी कि नहीं थी, ये भी आज तक हमें नहीं पता चल पाया। इसीलिए कहते हैं जब आपको एक चीज़ नहीं पता हो, जब आपको एक चीज़ नहीं आती हो, तो उसके पीछे नहीं लगना चाहिए, उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। और ख़ास तौर पे ऑनलाइन अगर आप किसी फार्मेसी से दवाई मंगवाते हो, अगर आपको नहीं पता तो भाई नहीं मंगवाओ। और मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम लोग किसी वेबसाइट पे जाओ या तो तुम लोग कहीं पे भी जाओ, क्योंकि जो मैं देख के आ रहा हूँ ना वो मुझे पता है। अब मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस वीडियो में। डार्क वेब एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, वो कोई बच्चों वाली चीज़ नहीं है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एडिटर भैया ज़रा आउट्रो लगाना।